हमने इस मोटिव से ये किया क्योंकि आप लद्दाख को हर कोई चाहता है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री का भी एक सपना है कि लद्दाख को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बनाया जाए। तो हमने एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बहुत सालों से पहले अल्फाल्फा के अंदर था। अल्फाल्फा का यहाँ एक ही पर्पज़ था कि लोग उसको प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते थे। तो हम फाइनली हमने ये सोचा कि हम, क्योंकि ख़त्े लद्दाख में ग्रीन मिनरिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो इस कंडीशन में एक्सटेंसिव लार्ज लेवल पर ऑर्गेनिक ग्रीन मैंने लार्ज लेवल पर ऑर्गेनिक करने के लिए ग्रीन मिनरिंग को सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। लेकिन वो यहाँ जब पॉसिबल नहीं हुआ तो हमने सोचा कि बहुत देर से सोच रहे थे कि हम ग्रीन मिनरिंग का अल्टरनेटिव लद्दाख में क्या देखें। तो लद्दाख में जो माना जाता है कि अल्फाल्फा बहुत जिसका एक ही इस्तेमाल था पाउडर के लिए, तो हम अल्फाल्फा की जो ज़मीन के अंदर जो नड्यूज बनते हैं, बायोमास बनते, उसको हम सब्सिक्वेंट क्रॉप के लिए इस्तेमाल करने में हम कामयाब हुए। तो हमने ये पिछले 3 साल से इस पर हम बीन्स ही उगाते थे। यानी समझो कि पिछले 6 साल से हमने इस खेत में ना कोई फर्टिलाइज़र डाला, ना कोई FOM डाला है, ना कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया। कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पिछले 6 साल से हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये कम्प्लीट अभी जो जितना हम इससे जो प्रोड्यूस मिल रहा है वो कम्प्लीटली अल्फाल्फा की जो नीचे जो जिसने बायोमास जो एक्यूमुलेट किया था उसी की यूटिलाइज़ करके प्लांट जिससे ये निकल रहा है। और फॉर्चुनेटली इससे पहले जब हमारे पास इसमें जो बीन्स था, बीन्स की प्रोडक्शन इतने एक्सलेंट थे, तकरीबन 20 टन पर हेक्टेयर से ऊपर जा रहा था। और अब की बार जब हमने थोड़ा उससे भी हटकर जो यहाँ के लिए एक नई क्रॉप है लद्दाख के लिए, जैसे वाटर मेलोन और मस्क मेलोन, उसको हम उसी फीड पर उसके लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हुआ। तो फॉर्चुनेटली इस साल हमें बहुत अच्छा क्रॉप आया और इस साल हम उसमें कामयाब हुए कि तकरीबन हम ये भी हम 25 टन पर हेक्टेयर से ऊपर में हम प्रोडक्शन करने में कामयाब हुए। और अभी तक हमने हार्वेस्ट किया है और इस वक्त भी हमारा क्रॉप चल रहा है और ये मुझे उम्मीद है कि हमारा 32 टन से ऊपर चला जाएगा पर हेक्टेयर। तो और फॉर्चुनेट मैं ये कि और ये प्योरली ऑर्गेनिक, मेरे ख्याल में अगर ऑर्गेनिक की बात करें देश में कहीं प्योर ऑर्गेनिक पिछले 8-10 साल से इस तरह ऑर्गेनिक के अंदर रखना ये बहुत ही बहुत मुश्किल काम है। यानी प्योर ऑर्गेनिक अगर सही मानों में देखा जाए इस टाइप का एग्जांपल मना नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब, अभी इसी टेक्नोलॉजी को आप पब्लिक तक पहुंचाने के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? हाँ, बेशक कि साहब ने जो बीन्स का हमने जो हमारा जो अपना और अब अगले बार हम सोच रहे हैं कि इसको कोकोनट्स के लिए, वाटर मेलोन, खरबूजा, तरबूजा के लिए भी हम अगले बार सोच रहे हैं कि हम हमारा तो KVK के मैंडेट है, हम 1-2 गाँव में एक यूनिट देकर हम इंशाल्लाह या पब्लिक डोमेन में इंशाल्लाह अगले साल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि इससे यहाँ के लोगों का, यहाँ के किसानों का आमदनी में यकीनन बढ़ावा मिलेगा। मान लीजिए जिसके उसको अगर 10,000 या 20,000 मिलते हैं, उसको यकीनन हम उसको डबलिंग कर सकता है। डबलिंग से बल्कि मोर देन डबल हम कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर किसान ज़्यादातर बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर ग्रो करता है, जिसमें उनका आमदनी एक कनाल से मुश्किल से आपको 30-40 हज़ार तो। और ये दूसरी बात फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ जब ये वाटर मेलोन के बाद ये तकरीबन दूसरे इलाके के लिए एक ऑफ सीज़न है, क्योंकि इस वक्त हम हिंदुस्तान में यही जहाँ भी देखा जाए कि वहाँ पर वाटर मेलोन, मस्क मेलोन, वहाँ आपका मेरे ख्याल में अप्रैल से लेकर जून तक पीक सीज़न होती है, इसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं इस वक्त। लेकिन हम करील में हम इस वक्त सितंबर में अभी हम वाटर मेलोन सेल कर रहा है
और सितंबर के महीने में हिंदुस्तान में कहीं भी वाटरमेलन नहीं बनता है, क्योंकि उनके लिए एक माकूल सीज़न नहीं होता, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बाकी कुछ और रीज़न की वजह से वाटरमेलन वगैरह बाहर इस सीज़न में नहीं मिलता है। तो हम एक ऑफ सीज़न के हिसाब से, दूसरा एक ऑर्गेनिक के हिसाब से यहाँ का किसान एक अच्छा मार्केट पकड़ सकता है। सिर्फ बस एक अवेयरनेस लोगों में थोड़ा, और बाकी लाइन डिपार्टमेंट को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपस्किलिंग करना ये मेरे ख्याल में सिर्फ लाइन डिपार्टमेंट कर सकता है, क्योंकि हमारा फार्मर को यहाँ थोड़ा सब्सिडी मिलना ज़रूरी है। थैंक यू सर। Afil ya çare met